हेलो बच्चों, आज क्लास 9 की बुक बी हाइव का लेसन 8 का पार्ट 2 मारिया शारापोवा पढ़ेंगे। और बिफोर यू रीड में देखिए, अ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज barely 18। कि एक रूस की एक लड़की, रशिया की एक लड़की जिसका नाम मारिया शारापोवा थी, वुमेन्स टेनिस में, टेनिस जो गेम होता है रिलेट जो लड़कियां खेलती हैं उस वाले गेम में वो अपने शिखर पे पहुंची और वो उस समय 18 साल की भी नहीं थी। तो आज उसकी डिटेल्स जानेंगे। देखिए, पॉइंट 1, देर इज समथिंग disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire। कि जो उसकी स्माइल है मारिया शारापोवा की, और जो उसने बहुत ही मनमोहक अटायर, अटायर कहते हैं ड्रेसेस को, है ना, कपड़ों को, जो मनमोहक कपड़े है पहनती है वो, और जो उसकी स्माइल है उसके पीछे कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो बहुत ही डिसआर्मिंग है, बहुत लाइकेबल है, कि यानी कि जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है, और कुछ कहते ही नहीं बनता है, इतनी ज़्यादा। सी एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। और जिसने जो है सोमवार 22 अगस्त 2005 को उसको वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा दिया था। वुमेन्स टेनिस में नंबर 1 का पोजीशन उसको दिलवाई थी, जिस मेहनत से उसने काम किया था। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब कुछ ही समय में हो गया, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर लुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल। पिनाकल कहते हैं नंबर 1 पोजीशन, है ना, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट जो होता है उसको पिनाकल कहते हैं। एंड ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। पॉइज्ड होता है काम, शांत एकदम, और बिल्कुल शांति से एक साइबेरियन लड़की, वो साइबेरिया रूस में एक जगह का नाम है, में पैदा हुई एक टीन एज लड़की, और टुक जस्ट 4 years है, और उसने सिर्फ 4 साल लिए एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल। और टॉप पर पहुंचने के लिए उस प्रोफेशनल जो जिस ढंग से वो खेलती थी, और उस पर भी टॉप पे पहुंचने के लिए उसको सिर्फ 4 साल लगे। पॉइंट 2 देखिए, दिस इज द फोटो ऑफ मारिया शारापोवा। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। और जब वो वहाँ पर पहुँची, जब नंबर 1 के खिताब पे, वो उस समय 18 साल की भी नहीं थी, और पिछले 9 सालों से वो इस उग्र कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इतना फियर्सली जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत रैपिडली एसेंट कर रही थी, यानी एक बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी, ग्रो कर रही थी। और जो कि बच्चे जो है, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इस टाइप के जो सैक्रिफाइसेस इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए करते हैं, उसको सह पाते हैं। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और वो उनका 10वां बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी, और उन्होंने अपना सामान पैक किया और वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए उन्होंने ट्रेन ली। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टर्डम। स्टारडम होता है कि अभिनय जगत, है ना, जहाँ पर एक्टिंग होती है ना। वो एक बहुत अच्छी मॉडल भी थी, मतलब कि एड्स में काफ़ी उनका वो होता है। आगे देखिए, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर। और वो फ्लोरिडा अमेरिका में एक जगह का नाम है, अपने फादर जिनका नाम यूरी था, उनके संग गई, और सक्सेस का और अब स्टारडम मतलब अभिनय जगत में उन्होंने अपना एक रास्ता चुना। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम अ मदर येलेना। और उनकी इसमें जो है उनको एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग होता है कि बहुत अत्यंत कष्टदायी, एक्सट्रीमली सैड, 2 साल तक अपनी मम्मी के, येलेना जिनका नाम था, उनसे दूर रहना पड़ा। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। Latter was मतलब लेटर उनकी मम्मी के लिए कहा गया है, कि बाद वाली, यानी कि येलेना का नाम बाद में आया था इसलिए। तो येलेना को कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वीज़ा उनका नहीं लग पाया था, तो इस वजह से उनको साइबेरिया में ही रुकना पड़ा था। The 9 years old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price। और 9 साल की लड़की जब वो अमेरिका गई थी, तो वो 9 साल की थी, और उस 9 साल के बच्चे को इतना पता चल गया था उस समय तक कि
टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस, कि अगर टेनिस में एक्सेल करना है टॉप पोजीशन में पहुंचना है तो उसके लिए एक प्राइस पे करना पड़ेगा, है ना। हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है कहीं पर पहुंचने के लिए। ये वो 9 साल की उम्र में ही समझ गई थी। आई यूज टू बी सो लोनली, और मारिया शारापोवा कहती कि मैं बहुत अकेली हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी को जो है वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अमेरिका जाने को नहीं मिला था, और उनके फादर आगे देखते हैं। मारिया शारापोवा रिकॉल्स, और मारिया शारापोवा जो है याद करती हैं, आई मिस्ड माई मदर टेरेबली, कि मैं अपनी मदर को बहुत बुरी तरह मिस करती थी, क्योंकि वो रूस में ही उनको रहना पड़ा था और ये अमेरिका आ गई थी अपने फादर के संग। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, और उनके फादर को उनकी टेनिस की ट्रेनिंग चलती रहे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। सो ही कुड सी मी इधर, सो ही कुडंट सी मी इधर, तो इसलिए वो भी ज़्यादा उनसे मिल नहीं पाते थे, और मामा तो उसकी रूस में ही थी। तो ये सेक्रीफाइस किया, अपने पेरेंट्स से ऑलमोस्ट अलग रहना पड़ा अपनी ट्रेनिंग की वजह से। बिकॉज आई वॉज सो यंग, और मैं इतनी छोटी थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, और मैं जो है 8 बजे अपने बिस्तर पे चली जाती थी रात को, यानी कि सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस प्यूपल्स वुड कम इन एट 11 PM, और जो दूसरे टेनिस के शिष्य थे जहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, वहाँ और भी टेनिस के जो बच्चे खेलने आते थे तो एकेडमी में, तो वो सब 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे जगा देते थे 11 बजे और कहते थे कि कमरा साफ करो, बिल्कुल व्यवस्थित करो। टाइडी अप होता है कि बिल्कुल व्यवस्थित करो और क्लीन करो। And instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. और बजाय कि मैं डिप्रेस हो जाऊँ, निराश हो जाऊँ, इन सब जो लोग दूसरे प्यूपिल जो थे, दूसरे स्टूडेंट्स उसको परेशान करते थे, कि मैं बजाय उसके निराश होने के, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड, मैं और ज़्यादा दृढ़ निश्चय हुई, और मेंटली टफ, और दिमागी रूप से बहुत स्ट्रांग हुई, यानी कि मैं डिप्रेस नहीं हुई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा कि मुझे अपना ध्यान, अपना स्वयं का ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, और मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा इस मुश्किल भरी ज़िंदगी से, कि मम्मी नहीं है, पापा को समय नहीं है क्योंकि उनको पैसा अर्न करना है, और जो दूसरे बच्चे हैं वो परेशान कर रहे हैं, तब भी उन्होंने क्विट करने की नहीं सोची। क्विट होता है लीव करने की ना, छोड़ने की नहीं सोचा। आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि उनको पता था कि मुझे क्या चाहिए। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। वो कहती हैं कि जब आप ऐसी जगह से आते हैं कि आपके पास कुछ ना हो, है, एंड आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री डिटरमिन्ड, तब वो स्थिति आपको और भी हंगर देती है, यानी कि बहुत डिज़ायर होता है आपके में, और आप और दृढ़ होते हैं, क्योंकि कुछ खोने को है ही नहीं। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स देन टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम, और उन्होंने उनका जो ड्रीम था टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचने का, वो कहती हैं उसके लिए वो इससे ज़्यादा भी ह्यूमिलेशन, बेइज्जती और इंसल्ट जो थी वो सह सकती थी। पॉइंट 6, द टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और जो ये टफनेस है, कि ये जो वो इतनी टफ है, स्ट्रॉन्ग है, मेंटली टफ है, वो आज भी ये टफनेस जो है मारिया में अभी तक दिखाई देती है। इट वॉज अ की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year। और ये उनकी टफनेस जो है वो आज भी उनके में दिखाई देती है। और बैगिंग होता है बच्चों विनिंग, है ना। इट वॉज अ की टू हर बैगिंग, और यही उनकी जीतने की कुंजी है, यही उनकी सक्सेस का कारण है। द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004, की उनको वुमेन सिंगल्स में विम्बल्डन में जो 2004 में विम्बल्डन में जो वुमेन सिंगल का मैच हुआ था उसमें उनको क्राउन मिला, उन्होंने खिताब जीता। एंड टू हर मेट्योरिक राइज, और मेट्योरिक राइज होता है कि वेरी रैपिड, बहुत तेज़ी से, और अगले साल ही फॉलोइंग ईयर मतलब 2005 में वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गई थी। अगला देखिए पॉइंट 7, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis had touched the hearts of tennis fans, for the youngest herself there appears to be no room for sentiments। और जबकि ये उनकी यात्रा की एक फ्रोज़न जगह है, यानी कि वो साइबेरिया से आई थी, वहाँ हर समय बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ठंडी जगह है वो। वहाँ से जब वो अमेरिका आई
तो वहाँ की एक लड़की जो समिट पे पहुँची है वुमेन्स टेनिस में, सबकी ऊंचाई पे, सबसे शिखर पे पहुँची थी, और ये बात जब उनके जो फैंस हैं, जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनके दिल को छूती है। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। तब भी इस यंग लड़की में, यानी कि मारिया शारापोवा में, उन सेंटिमेंट्स के लिए, उन इमोशनल फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं होती। द स्ट्रेट लुक्स and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices worth it. और वो उनका वो एकदम स्ट्रेट लुक देती हैं, सीधा लुक देती हैं, एंड द आंसर्स शी गिव्स, और जो उसके जवाब देती हैं अपने फैंस को, व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, जब उनके एम्बिशंस के बारे में उनसे पूछा गया, मेक इट एम्पली क्लियर, ये बिल्कुल एम्पली क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर है दैट शी कंसिडर्स द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट, और वो उसकी जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किए उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए वो वर्थ थे, है ना। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, वो कहती है कि मैं बहुत कम्पिटिटिव थी। कम्पिटिटिव माने कि जो है कंपटीशन को जीतने के लिए कम्पिटिटिव बनना पड़ता है, कि आप जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लायक हो जाओ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब। मैंने और जो भी मैं करती थी और उसमें मेहनत करती थी, इट्स माई जॉब, और ये मेरा काम था। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उनकी सक्सेस का मंत्र था। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, शी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनैलिटी। हालांकि जो मारिया जो है उनका जो है, जब वो बात करते हैं तो उनका बोलने का ढंग, अंदाज अमेरिकन है, क्योंकि वो 9 साल की थी तभी वो अमेरिका आ गई थी, फ्लोरिडा, ठीक है। तो इसलिए उनका बोलने का ढंग अमेरिकन है, लेकिन वो बहुत ही प्राउडली पैरेट्स होता है कि दिखाती हैं, शो करती हैं, डिस्प्ले करती हैं कि वो उनकी नेशनैलिटी रशियन है, कि वो एक रशियन है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन, और सबके शक संदेह को क्लियर करते हुए कहती हैं कि मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो कहती है ये सच है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, यानी कि अमेरिका ने, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट अदा किया है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मैं एक रशियन नागरिक हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो शरीर में खून है वो पूरा रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, और अगर रशिया को सही लगे, अगर वो मुझे चाहें, तो मैं उनके लिए ओलंपिक्स खेलना चाहूँगी। पॉइंट 9, लाइक एनी नंबर of teenage sensations, Maria Sharapova list fashion, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबी। और जैसे कि टीन एज के बच्चों को पसंद होता है, मारिया शारापोवा को भी का लिस्ट होता है, उनका झुकाव जो था फैशन की तरफ था, सिंगिंग की तरफ था, गाने की तरफ और डांस की तरफ था, उनकी हॉबीज़ थी ये सब। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डोयल, और इनको जो है जो नॉवलिस्ट आर्थर कैनन थे डोयल, उनकी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। हर फॉर्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड द फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। पैनकेक्स होता है बच्चों, कि केक जिस पे चॉकलेट लगी होती है, पैनकेक्स विद चॉकलेट, है ना। स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक, फिजी होता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो ऑरेंज जूस होते हैं एरिएटेड, तो वो। और उनको जो है इवनिंग गाउन्स पहनना पसंद था, वो गाउन पहनना पसंद करती थी, और उस गाउन के लिए बच्चों ऐसा माना जाता है कि बहुत ही अच्छा सा आपका फिगर होना चाहिए, यानी कि मोटे हों और तब अच्छे नहीं लगते। तो और जब उनका बहुत शौक था कि वो इवनिंग गाउन्स पहनना पसंद करती थी, और जबकि वो उनको पैन केक खाना भी पसंद था और ऑरेंज जूसेस पीना भी पसंद था। यानी कि ये सब चीज़ें मोटापा बढ़ाता है, लेकिन और वो अपना बैलेंस रखती थी। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, और आप मारिया शारापोवा पे एक छाप नहीं लगा सकते। पिजन होल्ड होता है कि आप छाप नहीं लगा सकते, किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते उनको। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उनकी अनवेवरिंग होता है कि एकदम फर्म, जिसको हिलाया ना जा सके, स्टडी, एकदम फर्म जो डिज़ायर थी टू सक्सीड, सफलता पाने की, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और वो तैयार रहती थी अपनी सक्सेस को पाने के लिए जो भी बलिदान देना पड़े। और जिसने इन्हीं दो बातों ने, कि उनकी फर्म डिज़ायर और अपने हर बलिदान करने के लिए तैयार, ये दो बातें उनको दुनिया के नंबर टॉप पे ले गई, है ना।
दुनिया में टॉप पर ले गए, उनको टॉप पोजीशन पे पहुंचा दिया। फ्यू वुड ग्रज हर द, ग्रज होता है बच्चों कि ईर्ष्या करते हैं, कुछ लोग जो है ईर्ष्या भी करते हैं। हर द रिचेस्ट शी इज़ नाउ रीपिंग, कि जो अब वो पैसा जो कमा रही हैं, जो रिचेस होता है, जो अब जो धनी हो गई हैं, जो कि जितने मेहनत की और वो उसको फसल काट रही है। जैसे कितनी मेहनत किसान बोता है, कितनी मेहनत करता है, उसके बाद एक समय पे फसल आती है। तो उन्होंने जितनी मेहनत की और जिसको कि वो पैसे के रूप में प्राप्त कर रही हैं और शोहरत के रूप में, तो इससे कुछ लोग ईर्ष्या भी करते हैं। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। और इस पर वो कहती हैं कि हाँ, मॉनेटरी गेन्स होता है कि पैसा कमाना है, कि टेनिस से ये सही है कि मनी इज़ अ मोटिवेशन, कि पैसा कमाना एक प्रेरणा है कि टेनिस से पैसा कमा सकते हैं। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड ए स्पोर्ट, और उनके लिए टेनिस एक बिजनेस भी था, पैसा कमाने का तरीका भी था, और एक स्पोर्ट भी, साथ ही साथ स्पोर्ट भी खेलती थी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन वो कहती हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर 1 पर बने रहना, एंड दैट्स अ ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही सपना था कि जिससे वो आगे बढ़ती रही और बढ़ती रही। सो दिस इज़ अबाउट मारिया शारापोवा, क्वाइट इंस्पिरेशनल, कि सक्सेस पाने के लिए अनवेवरिंग डिज़ायर है ना, बिल्कुल फर्म होना दिमाग से, और कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े उस टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए, तो उसकी रेडीनेस, ये दोनों चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड हैं। So I have uploaded question answers and the difficult word meanings of this lesson on the same channel, Naughty Owls Ma'am English Winglish. Work hard, all the best. Thank you.